लीजिए, जो एपिसोड लेकर के हम आए हैं ये बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं जो हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी या पिछले क्लास में चर्चा की थी, शब्द और पद में क्या अंतर है। शब्द हमने बताया था कि शब्द की परिभाषा हमने बताई थी कि सार्थक ध्वनियों के समूह को शब्द कहते हैं, किंतु शब्द का प्रयोग कहीं नहीं होता है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो पद बनता है, और पद बनने के लिए उसमें सबसे पहले मूल शब्द में के संबंध तत्व जुड़ते हैं। और मूल शब्द कौन से? मूल शब्द में जब संबंध तत्व आपस में जुड़ते हैं तो पद का निर्माण होता है। संबंध तत्व, मूल शब्द में जब संबंध तत्व आपस में जुड़ते हैं तो मूल शब्द में जब संबंध तत्व आपस में मिलते हैं तो यहां पर किसका निर्माण होता है? पद का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पद का। अब पद ही वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है, पद वाक्य में प्रयुक्त होता है, अर्थात इसमें मूल शब्द और संबंध तत्व के जुड़ने के पश्चात में जो संरचना तैयार होती है जिसे हम पद कहते हैं, पद का प्रयोग वाक्य में होता है। यानी शब्द जब पद बनता है तभी उसमें वाक्य में प्रयोग की योग्यता आती है। तो आज हम शब्दभेद की बात करते हैं हिंदी में। शब्दभेद हिंदी में आप देखिए तो शब्दभेद 4 प्रकार का होता है। शब्दभेद 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले उत्पत्ति के दृष्टिकोण से शब्दभेद, दूसरा शब्द बनावट के दृष्टिकोण से या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, तीसरा प्रयोग के दृष्टिकोण से शब्द भेद, चौथा अर्थ के दृष्टिकोण से शब्द भेद। आइए हम इन 4 ब्रांचों में सबसे पहली ब्रांच को लेकर के चलते हैं। तो उत्पत्ति के दृष्टिकोण से शब्द भेद 5 प्रकार का होता है। उत्पत्ति के दृष्टिकोण से शब्द भेद कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है, जिसे हम तत्सम कहते हैं। सबसे पहले 5 प्रकार का होता है जिसमें हम तत्सम कहते हैं। दूसरा आपका तद्भव होता है, और तीसरा जो आता है आपका वो देशज होता है, देशज शब्द, और जो चौथा आपका होता है वो विदेशज होता है। कौन सा होता है? विदेशज शब्द। और पांचवा जो आपका आता है वो संकर शब्द होता है। कौन सा शब्द होता है? संकर शब्द। अब उत्पत्ति के दृष्टिकोण से शब्दभेद की बात की जाती है तो उत्पत्ति के दृष्टिकोण से शब्दभेद 5। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द का निर्माण तत् धन सम से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उसके समान। उसके समान किसके समान? संस्कृत के समान। अर्थात जो संस्कृत के शब्द यथावत प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे तत्सम के बाद जैसे दधि, दधि जो आपका है ये तत्सम शब्द है। धृत आपका क्या है? तत्सम शब्द है। इसके बाद वर यात्रा तत्सम शब्द है। वर यात्रा तत्सम शब्द है। चणक ये भी जो है आपका तत्सम शब्द है। इसके बाद में दधि माने होता है दही, और धृत माने घी। वरयात्रा माने होता है वरात, और इसके बाद चणक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चना। तो ये तत्सम शब्द माने उसके समान। अब श्यामलक क्या आता है? श्यामलक मतलब होता है सामा। श्यामलक का मतलब होता है श्यामा। और इसके बाद आम्रलक आम्रलक माने आंवला। इसी प्रकार से आपको देखा जाए तो आता है स्वसुर, ससुर। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो तिथि आपका जो शब्द है ये तत्सम शब्द है। दधि, धृत, वरयात्रा, चणक, श्यामलक, आम्रलक, ससुर, तिथ,
इसी प्रकार से बहुत से सारे शब्द आपके तत्सम शब्द होते हैं। तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संस्कृत के समान। तत्सम का शाब्दिक अर्थ होता है संस्कृत के समान, अर्थात संस्कृत के समान जो शब्द बोले जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे दधि आपका है, ये आपका तत्सम शब्द है, और जो अर्थ दूसरा निकलता है दधि माने दही, ये आपका तद्भव शब्द है। तद्भव, फिर दूसरा जो आपका आता है वो तद्भव। तद माने उसके, तद माने उसके, उससे, तद माने उससे, और भव माने उत्पन्न होना, उत्पन्न होना, उससे उत्पन्न होना। अर्थात संस्कृत से निकल करके जो शब्द हिंदी में आते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे हमने बात की, किसकी बात की, दधि की बात की, तो दधि आपका तत्सम शब्द है, लेकिन दही शब्द आपका, जैसे दही, जैसे दही शब्द। इसके बाद में वरयात्रा, वरयात्रा जो आपका है, इसका काटो थोड़ा, इसको काट दो हल्का से। अरे बोलो, काट दो। दही, दही के बाद वरात, बरात। इसी प्रकार से ससुर, चना, दही, वरात, ससुर, चना इत्यादि जो शब्द बनते हैं ये देश शब्द देश प्लस जा शब्द से उत्पन्न होता है। देश में उत्पन्न होने वाले, यानी आम बोलचाल की भाषा में शब्द जो प्रयुक्त होते हैं उन्हें देश शब्द कहा जाता है। जैसे लोटा, थैला, गड़बड़, 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 लोटा, थैला, गड़बड़। इत्यादि इत्यादि। विदेश शब्द, विदेश शब्द जो हमारे, विदेश शब्द वे शब्द हैं जो विदेशी भाषा से प्रयुक्त होकर के हमारी भाषा में प्रचलित हो गए, हमारी भाषा में निरंतर अस्थायी रूप से बने हुए हैं, और अस्थायी रूप से बने होने के कारण विदेशज को विदेशी भाषा में होते हैं, जिसमें आप फारसी भाषा के शब्द को कह सकते हैं, फारसी भाषा के शब्द। दूसरे आपके जो है पुर्तगाली शब्द, पुर्तगाली शब्द, अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी शब्द, फिर चीनी शब्द। फारसी, फारसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले विदेशी शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं पुर्तगाली, अंग्रेजी, चीनी, और बहुत से सारे भाषाओं के शब्द इसमें बोले जाते हैं। जैसे फारसी में अगर किया जाए तो अदालत, अदालत, ईमान, इज्जत, इस्लाम, अदब इत्यादि, जिसमें मुक्ता लगा होता है। फारसी भाषा में मुक्ता का प्रयोग होता है, तो इसीलिए इसको जो है फारसी भाषा के शब्द हैं, इसीलिए इसको विदेशी भाषा से आया है, इसीलिए इसको विदेशी शब्द कहा जाता है। पुर्तगाली शब्द, पुर्तगाली जैसे होता है आलू,
आलू हुआ। अंग्रेजी में जैसे अस्पताल, अस्पताल, इसके बाद में अस्पताल के साथ में इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, इसी प्रकार से अस्पताल, इंस्पेक्टर, ऑफिसर, ऑफिस, इत्यादि। चीनी, चम्मच, रिक्शा, चीनी, चम्मच, चम्मच, रिक्शा इत्यादि शब्द चीनी भाषा से प्रयुक्त हुए हैं। तो ये 5 प्रकार के जो आपके, ये 4 प्रकार के जो होते हैं, फारसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी तथा चीनी भाषा के शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है, इन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। अब 5वां जो शब्द आता है वो आपका आता है संकर शब्द। कौन सा शब्द आता है? संकर शब्द। संकर का शाब्दिक अर्थ होता है मिश्रण। जो 2 भाषाओं के मिलने से नवीन शब्द बनता है, उसे जो है हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे छायादार, जैसे छायादार, छायादार शब्द ये संकर शब्द है। छाया, छाया हिंदी का शब्द है, दार शब्द आपका उर्दू का है, उर्दू। इसी प्रकार से सीलबंद, सील आपका अंग्रेजी का शब्द है और बंद शब्द आपका ये हिंदी का है। तो इसीलिए छायादार शब्द ये आपका संकर शब्द है। सीलबंद ये आपका संकर शब्द है। दान पात्र, दान पात्र, दान उर्दू शब्द है, जबकि पात्र जो है संस्कृत का शब्द है, इसीलिए कहा जाता है दान पात्र, इसीलिए दान पात्र। ये आपके संकर शब्द हुए। अगली ब्रांच जो आती है शब्द भेद की, वो आती है शब्द के बनावट के दृष्टिकोण से शब्द भेद। शब्द के बनावट के दृष्टिकोण से शब्द भेद 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले रूढ़ शब्द 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले रूढ़ शब्द, दूसरा योग रूढ़, यौगिक शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी सार्थक टुकड़े नहीं होते हैं। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके सार्थक टुकड़े नहीं होते हैं। जैसे राम, श्याम, पाठशाला, पाठशाला, राम श्याम पाठशाला, दौलत, दौलत, राम श्याम पाठशाला, दौलत, यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जिनका निर्माण 2 शब्दों से होता है, उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है, उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है, कहा जाता है, उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे सामाजिक, जैसे सामाजिक विज्ञान, जैसे सामाजिक विद्यालय, जैसे सामाजिक विद्यालय,
विद्यार्थी पठितुम पठितुम इत्यादि। अब रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द की अगर बात की जाती है तो ये रूढ़ शब्द जो आपका आता है वो रूढ़ शब्द ऐसा यौगिक शब्द, ऐसा यौगिक शब्द, यौगिक शब्द जो जो विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है, में प्रयुक्त होता है, योग रूढ़ शब्द कहलाता है, योग रूढ़ शब्द कहलाता है, योग रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे लंबोदर, दशानन, वीणापाणी, वीणापाणी, चक्रपाणी, चक्रपाणी, लंबोदर, दशानन, वीणापाणी, चक्रपाणी, घनश्याम, घनश्याम, जलज, घनश्याम जलज, सुसरी, सुरसरी इत्यादि। अब शब्द भेद में तीसरी ब्रांच लेते हैं। प्रयोग के दृष्टिकोण से शब्द भेद दो प्रकार के होते हैं, प्रयोग के दृष्टिकोण से शब्द भेद दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी शब्द और दूसरे अविकारी शब्द। विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे होते हैं जो रूप, वचन, लिंग, काल के कारण उनके रूप में परिवर्तन आ जाता है, उन्हें जो है विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे बच्चा अगर बहुवचन में जाते हैं तो बच्चे हो जाते हैं। अगर पढ़ता है का जब काल परिवर्तित होता है, जब पढ़ता है इसका काल परिवर्तित होता है तो भूतकाल में आपका पढ़ा हो जाता है, भूतकाल में क्या हो जाता है, पढ़ा। इसी प्रकार से तो विकारी शब्द के भेद चार होते हैं, विकारी शब्द के भेद चार होते हैं। सबसे पहले आता है संज्ञा, दूसरा जो आपका आता है सर्वनाम, तीसरा आता है आपका विशेषण और चौथा जो आपका आता है वो क्रिया आता है। क्या आता है, क्रिया। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। विकारी शब्द को चार भागों में बांटा गया है। विकारी शब्द चार प्रकार का होता है। सबसे पहले संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा शब्द आपका क्रिया आता है। तो संज्ञा भी परिवर्तित होता है, सर्वनाम भी परिवर्तित होता है, विशेषण भी परिवर्तित होता है और क्रिया भी परिवर्तित होती है। इसी कारण से इन चार शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। विकारी शब्द वे होते हैं जिनके स्वरूप में, जिनके रूप में लिंग के कारण, काल के कारण, वचन के कारण तथा अन्य चीजों के कारण परिवर्तन होते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अब अविकारी शब्द कितने प्रकार का होता है? अविकारी शब्द भी चार प्रकार का होता है। अविकारी शब्द भी चार प्रकार का होता है, जिसमें आपका सबसे पहले आता है क्रिया विशेषण। सबसे पहले क्या आता है? क्रिया विशेषण। दूसरा
समुच्चय बोधक, जिसको प्रीपोजिशन कहते हैं, जिसको प्रीपोजिशन कहते हैं, समुच्चय बोधक। और तीसरा संबंध सूचक, तीसरा संबंध सूचक, संबंध सूचक। और चौथा विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध सूचक, विस्मयादि बोधक, ये शब्द जो है प्रयोग के दृष्टिकोण से अविकारी शब्दों के चार भेद होते हैं। अभी आपने जाना कि प्रयोग के दृष्टिकोण से शब्द भेद दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। इसके बाद में विकारी शब्द के आपने भेद देखे कि विकारी शब्द के चार भेद होते हैं। पिछली बार लेखपाल की भर्ती में शब्द भेद से लगभग में 10 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें पूछा गया था कि उत्पत्ति के दृष्टिकोण से शब्द भेद कितने प्रकार का होता है, तो उत्पत्ति के दृष्टिकोण से शब्द भेद 5 प्रकार का होता है। इसके बाद शब्द बनावट के दृष्टिकोण से या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार का होता है, शब्द भेद 3 प्रकार का होता है। उत्पत्ति या शब्द की बनावट के दृष्टिकोण से शब्द भेद कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। और इसके बाद प्रयोग के दृष्टिकोण से शब्द भेद की बात की जाती है, तो प्रयोग के दृष्टिकोण से शब्द भेद 2 प्रकार का होता है। इसके बाद में फिर अर्थ के दृष्टिकोण से शब्द भेद की बात की जाती है, तो अर्थ के दृष्टिकोण से शब्द भेद 4 प्रकार का होता है। इसमें उत्पत्ति के दृष्टिकोण से शब्द भेद की बात की गई, जिसमें आपने देखा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द हुए। शब्द बनावट या व्युत्पत्ति के दृष्टिकोण से या संरचना के दृष्टिकोण से शब्द भेद 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। इसी प्रकार से प्रयोग के दृष्टिकोण से शब्द भेद की बात की गई, विकारी, अविकारी शब्द होता है। इसके बाद में विकारी शब्द के दृष्टिकोण से शब्द भेद की बात की जाती है, तो ये 4 प्रकार का होता है, जिसमें आपका संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है, क्रिया आता है, विशेषण आता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है, जिनके स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसमें आप 4 प्रकार का होता है, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध सूचक, विस्मयादि बोधक। अब सवाल एक बात का उठता है कि आखिर विकारी अविकारी शब्द के बाद क्या कोई और शब्द बचता है, तो विकारी अविकारी शब्द के बाद में एक निपात शब्द आता है। कौन सा शब्द आता है? निपात शब्द आता है। निपात, निपात किसे कहते हैं? निपात वह शब्द है जो स्वतंत्र प्रयुक्त होता है, अव्यय किसी शब्द के साथ में लग करके प्रयुक्त होता है, लेकिन निपात शब्द जो है वो आपका स्वतंत्र प्रयुक्त होता है, जिसको कहते हैं यू, चा, जी, हाँ जी, जी हाँ, जी, ये जो आपके शब्द हैं ये निपात शब्द के भेद हैं, निपात शब्द के अंतर्गत आते हैं। बस आज का वीडियो